और निरीक्षण किया। ईएसआई अस्पताल के निरीक्षण के दौरान सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोरोना वॉरियर से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। सीएम आज हरिद्वार के दौरे पर भी जाएंगे, जहां अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे, लेकिन उससे पहले रुद्रपुर में ईएसआई अस्पताल का निरीक्षण किया। वहां पर कोरोना वॉरियर से बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का भी सीएम ने इस दौरान निरीक्षण किया। साथ ही साथ आज वो हरिद्वार के दौरे पर जाएंगे, वहां पर भी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बारीकी से जानेंगे, समझेंगे और साथ ही साथ मरीजों, तीमारदारों और डॉक्टर से बातचीत भी करेंगे। खबर देहरादून से। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कोरोना के मामले जैसे ही कम होंगे, कर्फ्यू हटाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कहा कि पिछले 1.5 महीने में 9 से 10 गुना तक स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया गया है। साथ ही सीएम ने बताया कि सरकार तीसरी लहर के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। वेंटिलेटर हो, आईसीयू बेड हो, ऑक्सीजन बेड हो, हमने इस 1.5 महीने के अंदर में 9 गुना 10 गुना ऐसा बढ़ाया है। और उसका परिणाम है कि आज जो सामान्य दिखाई दे रहा है कोविड का, गिरता जा रहा है कोविड का, तो हमने तय किया कि जो हमारा सामान्य जनता है और बिजनेसमैन है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उसको देखते हुए जहाँ कम है वहाँ धीरे धीरे करके हम लोग खोलने का प्रयास करेंगे। टिहरी में व्यापारियों ने दुकानें खुलवाने और आर्थिक पैकेज देने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और अपनी बंद दुकानों के सामने घंटी और थाली बजाई। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना की मार के चलते आज व्यापारी की कमर टूट चुकी है और जब कोरोना के मामले कम होने लगे तो सरकार को सभी दुकानों को खोल देना चाहिए, जिससे व्यापारियों को थोड़ी राहत मिल पाए। कोरोना से हुए नुकसान की भरपाई के लिए व्यापारियों ने सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग की थी। सरकार से यही कहना है कि जब कोरोना की स्थिति बहुत चरम सीमा पर पीक टाइम पे चल रहा था, तो प्रत्येक व्यापार मंडल की प्रत्येक इकाई ने आगे बढ़ चढ़कर बोला था कि कोरोना का संक्रमण कम करने के लिए बाजार को बंद किया जाए, कुछ समय के लिए बाजार बंद किया जाए। लेकिन जब अब देखा जा रहा है कि अब पीक खत्म कम की तरफ आ गया है, कोरोना बहुत समाप्ति की तरफ आ रहा है, तब बाजार अब खुल जाने चाहिए। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, जिसके बाद अब व्यापारियों का सब्र का बांध टूटता जा रहा है। बाजार खोलने को लेकर व्यापारियों ने सीएम को ज्ञापन भी भेजा है। व्यापारियों का कहना है कि दुकानें बंद होने से लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है और साथ ही व्यापारियों ने बिजली बिल और जीएसटी माफ करने की मांग की। ये जो कोरोना काल का चल रहा है, इसको आज 45 दिन हो गए हैं पूरे, और इसमें सभी व्यापारी बहुत दुखी है, बहुत हताश हो गया है। किसी का कोई काम नहीं चल रहा है। लोग बाग दुकानों के बाहर शटर के बाहर खड़े हैं, चोरी छुपे काम कर रहे हैं, क्योंकि अब कोई तरीका नहीं रहा। खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। पुलिस ने 327 पेटी शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। बरामद शराब की कीमत 20 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने शराब सेराघाट के पास से पकड़ी है। ये बड़ी खबर पिथौरागढ़ से हम आपको बता रहे हैं। बड़ी कामयाबी पुलिस को यहां पर मिली है। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार भी किया है। अवैध शराब की कीमत 20 लाख रुपए आंकी जा रही है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। सेराघाट के पास पुलिस ने ये शराब पकड़ी है। 327 पेटी अवैध शराब पुलिस ने बरामद की। उधर देहरादून में कांग्रेस नेताओं ने वैक्सीनेशन को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा। राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। वहीं राज्यपाल से मुलाकात के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार को फ्री वैक्सीनेशन की व्यवस्था करनी चाहिए। ज्ञापन के माध्यम से हमने राष्ट्रपति महोदय जी को निवेदन किया है। उसमें एक तो वैक्सीनेशन पूरे लोगों का होना चाहिए और मुफ्त में वैक्सीनेशन होना चाहिए, और इस वैक्सीनेशन में जो खामियां थी उन खामियों को भी हमने उजागर कर लिया। उधर चंपावत में 100 से ज्यादा एनएचएम संविदा कर्मचारियों के होम आइसोलेशन में जाने का मुद्दा गर्मा गया है। 1 जून से होम आइसोलेशन में गए कर्मचारी सरकार के साथ विपक्ष के प्रतिनिधियों को भी ज्ञापन सौंप रहे हैं। कांग्रेस नेता इसे सरकार की नाकामी करार दे रहे हैं और साथ ही हाथ में तख्तियां लेकर कर्मचारियों के समर्थन में उतर आए हैं। सरकार को इनकी आवाज़ सुननी चाहिए थी, पर सरकार
बिल्कुल कानों में अंगुली डाल के सोई है। इनको जब सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया, पश्चात हमारे पास आए हैं, हम इनको आश्वासन देते हैं कि हम बिल्कुल सरकार से मांग करेंगे कि इनकी मांग को मानी जाए। हम अपनी 9 सूत्रीय जो हमारी मांगें हैं, हम पहले हमने अपने सरकार को, जो सरकार के प्रतिनिधि है, हम लोग उनको ज्ञापन देके उनको बार बार वो कर रहे हैं। उसके बाद जो जनप्रतिनिधि अन्य विपक्षी पार्टियों के हैं या चाहे जो भी दल हैं, सभी से अपना समर्थन लेते हुए उन जनप्रतिनिधियों के पास जाके हम अपना ज्ञापन देके वो अपनी आगे की रणनीति उन्हें बता रहे हैं, जिससे कि वो सरकार तक हमारी बातों को पहुँचाएँ। चुनाव से ठीक पहले कोरोना के संक्रमण के चलते बदली राजनीतिक परिस्थितियों में सत्तारूढ़ बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा है। ऐसे में बीजेपी की क्या तैयारी चल रही है और 2022 के लिए बीजेपी का क्या प्लान है, आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। उत्तराखंड बीजेपी में चर्चाएं तेज हैं कि अगला चुनाव सीएम के चेहरे पर नहीं, पार्टी बैनर पर लड़ा जाएगा। इसके पीछे कोविड काल में उपजी एंटी इनकम्बेंसी को एक बड़ा आधार माना जा रहा है। बीजेपी से जुड़े पुष्ट सूत्रों की माने तो यही फॉर्मूला विधानसभा की पुअर परफॉर्मेंस वाली सीटों पर भी अपनाया जाएगा, यानी कि सिटिंग विधायक की जगह बीजेपी नए चेहरे को आगे कर सकती है। इसी महीने होने वाली पार्टी की चिंतन बैठक में इसे लेकर तस्वीर बहुत कुछ साफ हो जाएगी। प्रत्याशी का जो सिटिंग विधायक है उसका काम अच्छा हो, उसकी लोकप्रियता हो, जीत सकना हो, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी चूंकि बैठकर कोई चर्चा नहीं हुई है, अभी केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठेंगे, फिर आधार क्या होगा ये तय करेंगे। हालांकि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष महीनों पहले ही अपने विधायकों को अलर्ट कर चुके थे कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं तो टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन अब बदली परिस्थितियों ने इस पर लगभग फाइनल मुहर लगा दी है। हालांकि पार्टी विधायक भी इस निर्णय को जरूरी बता रहे हैं। मुझे लगता है कि पार्टी ने ये फैसला बहुत अच्छा किया है और ऐसा ही होना भी चाहिए। जनप्रतिनिधि का दायित्व तो उसकी विधानसभा क्षेत्र होती है और उसको उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना ही चाहिए और ये अच्छा ग्राउंड है जिसके आधार पर जो है टिकट जो है भविष्य में 2022 का तय होने जा रहा है। निश्चित रूप से हर जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार बनेगा अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए। देखिए, माननीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि विधायक अपने कार्य को दिखाएंगे कि किस तरह से उनके कार्य 4.5 साल के अंतराल में किए गए हैं। सारा रिकॉर्ड पार्टी संगठन के पास होता है, उसको देखते हुए सरकार के पास होता है और इसके तहत ही आगे योग्य जो होगा उसको टिकट मिलने की संभावना है। बीजेपी अपनी तैयारियों में कोई चूक नहीं छोड़ना चाहती। उसके सामने सत्ता में वापसी ही नहीं, 57 विधायकों के बहुमत को बनाए रखने का बड़ा चैलेंज है। देहरादून से सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18। भरतौली के पास पहाड़ से मलबा आने से लोहाघाट पिथौरागढ़ हाईवे पूरी तरीके से बंद हो गया है। लोहाघाट पिथौरागढ़ मार्ग का 15 दिन में तीसरी बार संपर्क कट गया है, जिसके बाद प्रशासन ने पिथौरागढ़ जा रहे वाहनों को लोहाघाट देवीधुरा रूट से डाइवर्ट कर दिया। सड़क बंद होने से लोगों को 60 किलोमीटर का सफर 250 किलोमीटर में तय करना पड़ रहा है। थाने से सूचना मिली है कि भरतौली में लगातार मलबा गिर रहा है, जिससे रूट पूरी तरह बंद हो चुका है और आज खुलने की भी कोई आसार नहीं है। इसलिए हम पिथौरागढ़ जाने वाली सारी गाड़ियों को सिमल खेत होते हुए या फिर शहर फाटक होते हुए डाइवर्ट कर रहे हैं। जो हमारे पिथौरागढ़ वाली राष्ट्रीय राजमार्ग है, विगत 20 तारीख को भी बंद हुआ था। यह 10-15 दिन के अंतर्गत 6 या 7 बार बंद हो चुका है, जिसमें पहले हम लोगों को यहाँ से यात्रियों को 60 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ रहा था, अब उनको 200 किलोमीटर का। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन और नेपाल को जोड़ने वाला टनकपुर चंपावत हाईवे जो घाट भरतौली के पास है फिर से बंद हो गया है, जिसके बाद प्रशासन ने जो रूट को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है। ये देवीधुरा अल्मोड़ा के मार्फत अब लोग पिथौरागढ़ तक का सफर कर पाएंगे। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, चंपावत। नैनीताल पालिका में आज कोविड नियमों का जमकर उल्लंघन किया गया। सरकार ने आर्थिक सहायता के लिए फॉर्म भरने के लिए कहा है, जिसके बाद पालिका में भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान ना तो 2 गज की दूरी का ख्याल रखा गया और ना ही पालन कराने वाले वहां पर नजर आए। आपको बता दें कि सरकार ने छोटे कारोबारियों, नाव, घोड़ा, रिक्शा चालकों को कोविड राहत राशि देने की बात कही है, जिसको लेकर फॉर्म भरे जा रहे हैं। लेकिन इस दौरान कैसी लापरवाही सामने आई है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं।
टैक्सी घोड़ा चालकों को आर्थिक सहायता के लिए कहा है कि इनकी एक लिस्ट तैयार की जाए। उसके बाद नगरपालिका नैनीताल में इस तरह से भीड़ आज लगी हुई है। सब लोग अपने जो फॉर्म हैं वो नगरपालिका में जमा करने आए हैं, क्योंकि 2-2 हज़ार की जो आर्थिक सहायता है या 1 हज़ार की जो आर्थिक सहायता है वो सरकार की ओर से दी जानी चाहिए। पूरा जो सोशल डिस्टेंस है वो देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर है, और जो लोग हैं वो किस तरह से खड़े हैं। इस तरह से जो लंबी लंबी लाइनें हैं वो लगी हुई हैं। आप लोग किस लिए आए हैं यहाँ पे? मेरे को पता नहीं और उसको पता। क्या किस तरह से आर्थिक सहायता मिलनी है आपको? सर ये जो हमारे उनके मिल रही है, इसमें हमारा वार्ड नंबर जो मेंबर है उसमें सहायता के लिए लिखा है। ये फॉर्म जो जमा करने हैं इसके लिए आए हैं। कितने की आर्थिक सहायता आपको लोगों को बोली है, लेकिन जो सोशल डिस्टेंस है वो भी नहीं दिख रहा है, इतनी भीड़ हो रही है। सोशल सर भीड़ है ही। अब उन्होंने टाइमिंग ऐसी रखी है, 2000 की है, 2-2.5 हज़ार की जो भी होगी आर्थिक सहायता जो मिले। क्या जमा करने आए हैं? ये फॉर्म जमा करने हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो अंदर पूरी तरह से इसी कदर से है, और जो लोग हैं वो एक दूसरे के सर में चढ़े हुए हैं। और देख सकते हैं कि किस तरह से जो भीड़ है यहाँ पर, जो लोगों की भीड़ है वो अपने फॉर्म जमा करने की जो जद्दोजहद है वो इस तरह से देखी जा रही है। हालांकि जिस तरह से सरकार कह रही है कि जो सोशल डिस्टेंस है उसका पालन करें और जो मास्क है उसका उपयोग करें। हालांकि मास्क का उपयोग तो लगभग सभी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार कह रही है कि सोशल डिस्टेंस का प्रयोग करें, और ये देख सकते हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंस यहाँ पर हो रहा है, और जिस तरह से ये लोग खड़े हैं उससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा और ज़्यादा बन गया है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। अगर आप डिजिटल पत्रकार बनना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि नेटवर्क 18 आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। क्या आप डिजिटल पत्रकारिता में रुचि रखते हैं और लीक से हटकर काम करना चाहते हैं? तो देश के सबसे बड़े मीडिया समूह नेटवर्क 18 का प्रादेशिक न्यूज चैनल न्यूज 18 उत्तराखंड ये मौका आपके लिए लाया है। कुछ चुनिंदा जगहों के लिए हमें डिजिटल वीडियो पत्रकार चाहिए। अगर आप चमोली, अल्मोड़ा, देहरादून मसूरी सेंटर, नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर सेंटर, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये आपके लिए सुनहरा मौका है। अगर आपको मोबाइल से वीडियो बनाना आता हो, कैमरे के सामने कॉन्फिडेंट दिखते हो, खबर के बारे में विजुअली सोचने में सक्षम है, लीक से हटकर खबरों के बारे में सोचते हो, तय समय सीमा में प्रभावी और तेज काम करने की क्षमता है, सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर सक्रिय रहते हो, हिंदी के अलावा अंग्रेजी की समझ और स्थानीय बोली का ज्ञान हो, तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन से पहले ध्यान दें, आपकी उम्र 32 साल से कम हो, किसी भी विषय में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, एक स्मार्टफोन और लैपटॉप भी आपके पास होना चाहिए। अगर ये सभी जरूरी योग्यताएं हैं तो आप www.news18.com/local18 पर तुरंत आवेदन कीजिए। चुने गए युवाओं को लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के लिए संपर्क किया जाएगा। 5 जून 2021 को शाम 6 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। कोरोना के चलते नैनीताल जू में पर्यटकों का आना जाना पूरी तरीके से बंद है, तो जानवरों की जंगल जैसी फीलिंग उनको महसूस होने लगी है। नैनीताल प्राणी उद्यान में इन दिनों जानवर तनाव मुक्त नजर आ रहे हैं। पर्यटकों के न आने से जानवर खुले में खूब विचरण कर रहे हैं, साथ ही कभी तो बाड़े के नजदीक भी आ रहे हैं। टाइगर बेताल, रानी और शिखा हो या फिर लेपर्ड, सोना मोना, भालू, बंटी अपने बाड़े में खूब मस्ती करते हुए देखे जा रहे हैं। आवाजाही बंद होने से जंगल जैसे माहौल में जानवरों का चिड़चिड़ापन कम हो गया है। इस समय जैसे कि वो अपना बिल्कुल एकांत में है, जिस तरह का उन्हें माहौल चाहिए होता है उस तरीका माहौल इस समय मिल रहा है। तो इस समय एनिमल जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो हमारे पाथ हैं उसके नज़दीक दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो जैसे पब्लिक हमारी यहाँ पर रहती थी तो थोड़ा पीछे अपना जाते थे वो। हालांकि इस शांति के बीच जानवरों को भी कोरोना की दूसरी और घातक लहर से बचाने की चुनौती बनी हुई है। जानवरों में कोरोना ना फैले, इसके लिए केंद्रीय जू अथॉरिटी द्वारा जारी नियमों का पालन किया जा रहा है। साथ ही कर्मचारियों को भी सुरक्षा के साथ ही बाड़े के आसपास जाने की अनुमति है। वहीं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी डाइट में बढ़ोतरी करने के विटामिन भी बढ़ाए गए हैं। तो हमारी भी जो CZA से जितना भी हमें गाइडलाइंस मिलती है, हम उसको प्रोटोकॉल के तहत हम यहाँ पर उस चीज़ को चला रहे हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि इम्यूनिटी के तौर पे,
तो हम उसको इम्यूनिटी के तौर पे कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कराए, वाइटामिन्स वगैरह प्रोवाइड। नैनीताल जू में इस समय 219 पशु पक्षी हैं। पर्यटकों के न आने से जू को भले ही नुकसान हो रहा है, लेकिन जानवरों को जंगल में सुखद अनुभूति हो रही है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। पिछले 1.5 महीने से कोरोना संक्रमण के चलते बाजार बंद हैं, तो लोग अधिकतर सामानों की खरीदारी ऑनलाइन ही कर रहे हैं, जिसके चलते साइबर क्राइम में बढ़ोतरी भी हो गई है। रुड़की शहर और देहात इलाके में 20 से अधिक मामले साइबर ठगी के अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं पुलिस भी जनता से लगातार अपील कर रही है कि ऑनलाइन शॉपिंग अनजान कॉल और किसी के मैसेज के झांसे में ना आए। इसमें बेसिक चीज़ों हम फॉलो करेंगे तो इस टाइप का साइबर फ्रॉड में हम शिकार नहीं होंगे। जैसा हमारा OTP या किसी जो भी हमारा क्रेडेंशियल्स है उसको किसी से शेयर नहीं करना है। वो डेट ऑफ बर्थ हो, हमारा पैन नंबर हो, या जो है हमारा OTP जो फ़ोन में आता है, हमारा अकाउंट नंबर, इस टाइप का चीज़ को किसी से शेयर नहीं किया है। ऐसा होंगे तो किसी शिकार हो गया तो तत्काल दूसरे नज़दीक थाने का अवगत कराइए, ताकि जो हम तुरंत जो है उस अकाउंट को ब्लॉक करके पैसा को रिकवर कर सकते हैं। कोविड कर्फ्यू का असर विकासनगर की शक्ति नहर के किनारे बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है। यहां बसे गांव के बच्चे कोविड कर्फ्यू के दौरान शक्ति नहर में नहा रहे हैं। खास बात यह है कि बच्चे 10 से 12 फीट गहरी नहर में छलांग लगा रहे हैं। बावजूद इसके किसी का इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसे सूचना मिल रही है और हमारी उधर भी गश्त प्रॉपर्ली रहती है, कोई इस तरह की अभी तक तो प्रकाश में नहीं आया है। अगर इस तरह की बात आप बता रहे हैं संज्ञान में आएगा तो उसमें कार्रवाई करेंगे। कोविड कर्फ्यू के दौरान विकासनगर में युवाओं का एक ग्रुप लोगों की मदद में भी जुटा है। यहाँ युवा अपने निजी संसाधनों से कोरोना मरीज और ज़रूरतमंदों को प्रतिदिन भोजन मुहैया करवा रहे हैं। वहीं गरीब लोगों को राशन की किट भी बांट रहे हैं। युवाओं का समूह 24 घंटे लोगों की सेवा में जुटा हुआ है। गरीब आदमी है, उसको आज काम नहीं मिल रहा है, उसके घर तक हमारा भोजन, पका हुआ भोजन पहुंचाना, और जो बहुत ही गरीब है उन परिवारों को राशन की किट मुहैया कराना। आप देख रहे होंगे अभी भी हमारी गाड़ी में राशन की किट जा रही है और हमारी टीम इसके लिए तत्पर प्रयास कर रही है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।